Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. So fifth question कहता है, how does the municipal corporation earn the money to do its work? यानी कि हमने जब पढ़ा था हमारे फंड्स कहाँ से आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, तो हमने बहुत सारे वेज देखे थे जिसके थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी अर्निंग करता है, फंडिंग लाता है. सो उन्हीं फंडिंग्स को, उन्हीं सोर्सेस को हमें यहाँ पे मेंशन करना है. सो लिखना कैसे है वो हमें ध्यान में रखना हो, क्योंकि बार बार मैं कहती हूँ लिखना कैसे है, क्योंकि लिखने के ही आपको मार्क्स मिलने आपके एग्जाम में, और लिख के ही आपको क्या मिलने वाला है, आप इस एग्जाम को, अपनी इस कक्षा को पास करने वाले हो. तो देखते हैं लिखना कैसे है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न मनी टू डू इट्स वर्क बाय collecting several types of taxes. So ये डिफरेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, और इन टैक्सेस में क्या क्या आता है. फर्स्ट है दे इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स, यानी वो टैक्स जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा. टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज, एजुकेशन पे टैक्स लगता है, और कुछ और भी संसाधन है जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गए, इनके ऊपर भी कई बार टैक्स लगता है. वो आपको पता नहीं चलता है कि किस रूप से गया है, किसी कमोडिटी के साथ वो टैक्स चला जाता है. फॉर इंस्टेंस आप कोई दवाइयां खरीद रहे हो, या फिर आप कोई राशन की चीज लेके आ रहे हो, अपनी 5 रुपए की टॉफी ले रहे हो, उसमें से भी एक थोड़ा सा परसेंट टैक्स के रूप में फॉर दिस एजुकेशन जाता है. एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ही ज्यादा लगता है जब आप किसी हॉल में जाते हो, मूवी हॉल, थिएटर जिसे हम कहते हैं, या फिर आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में जाते हो क्रिकेट देखने. इस तरीके के टैक्स को हम एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं. एंड देयर आर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ टैक्सेस जिनको आप फर्दर बड़ी कक्षाओं में, बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले हो. तो इन तरीके से हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, अपने लिए फंडिंग लाता है, अपने लिए मनी कलेक्ट करता है ताकि वो अपना वर्क कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. Discuss in the 2 paragraphs you see different ways of collecting and disposing garbage. इन दोनों ही फोटोग्राफ्स में आप क्या देख रहे हो, you are saying कि एक तरफ जो गार्बेज कलेक्शन हो रहा है वो बहुत बुरी तरीके से हो रहा है. इट इज वेरी बैड वे ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज. क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, इस वाली तस्वीर में ये हो सकता है कि इस गार्बेज के अंदर में भी कोई जहरीली पदार्थ हो, या फिर कोई ऐसा चीज हो, कोई ऐसा इन्फेक्टेड नीडल हो जो आपको बुरी बीमारियां फैला सके. सो दिस वे ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इज वेरी बैड वे. ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए. कभी आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि खेलते वक्त कभी भी कूड़ादान के पास मत जाया करो, ऐसी जगहों पे नहीं जाया करो जहाँ पे कूड़े डले हुए हो. क्यों? क्योंकि उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बीमारियां हो सकती है. वही दूसरी तरफ जो हमारा फिगर है उसमें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सेफली हमारे गार्बेज को डिस्पोज करते हुए दिखाया जा रहा है. जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि जो कर्मचारी है, जो लोग गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, प्रॉपर आउटफिट्स है, जो कि उनको इन खतरों से बचाती है, जैसे कि वो कहीं कॉन्टेमिनेट ना हो जाए किसी डिजीज से, या कोई नीडल या फिर कोई ऐसी चीज उन्हें इन्फेक्ट ना कर दे किसी डिजीज से. तो वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होते हैं. फॉर इंस्टेंस दे हैव मास्क, दे हैव सूट्स जो कि उनको बिल्कुल टॉप टू बॉटम कवर करती है. बड़े बड़े बूट्स होते हैं रबर के, ताकि कुछ भी उनके पैरों में ना चुभ सके. तो इस तरीके से हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अपने कर्मचारियों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए एक प्रॉपर फैसिलिटी देते हैं गार्बेज कलेक्शन का. वही दूसरी तरफ वी सी देयर इज नो फैसिलिटी व्हाइल कलेक्टिंग द गार्बेज. अब इन्हीं दोनों के आधार पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं. उन्हीं क्वेश्चंस को समझते हैं और उनके आंसर देते हैं. So here the first question is, which way do you think provides safety to person disposing garbage? तो आपको बताना है कि इन दोनों ही तरीकों में से कौन सा वे सबसे बेटर है गार्बेज डिस्पोज करते टाइम. सो अभी हमने डिस्कस किया कि सेकंड वे क्या है, सेफ है ज्यादा और सबसे सही है और ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहा है. तो सेकंड फोटोग्राफ provides much more safety to a person who is disposing the garbage. Okay, तो लिखो, the way shown in photo 2 provides safety to the person disposing garbage. This is the answer of first part of this question. Second part पे चलते हैं. Second part कह रहा है, what are the dangers of collecting garbage in the manner shown in the first photograph? So यहाँ पे कह रहा है कि जो आपको first photograph दे रखी है उसके अंदर लोग जो garbage collect कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या खतरा है. हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था
हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन देखते हैं इसको लिखना कैसे है, क्योंकि हमने डिस्कस तो कर लिया है। अब उसी चीज को हम लिखते कैसे है वो समझते हैं। The danger of collecting garbage in the manner shown in the first photograph are: first, poisonous gas infection; second, breathing problems; third, falling sick; fourth, falling victim to the epidemic; and fifth, स्किन डिजीज। तो दीज आर सम इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट्स है जो कि आपको बताए गए हैं कि अगर आप फर्स्ट फोटोग्राफ की तरह गार्बेज कलेक्ट करोगे तो आपको ये चीजें हो सकती है। पॉइजनस गैसेस, आपकी जो गार्बेज है उसके अंदर बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो दोनों के अंदर ही कुछ ऐसी गैसेस होती है जो कि आपके शरीर को हानि पहुंचा सकती है, क्षति पहुंचा सकती है। सो ये गैस से अगर आप इन्फेक्ट होते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जितना कूड़ा होता है ना ज्यादातर दे स्टिंग, बहुत गंदी स्मेल करती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये भी आपको क्या करता है, बीमार बनाता है, आप बीमार हो जाते हो, आप किसी एपिडेमिक का शिकार होते हो, किसी महामारी का शिकार हो जाते हो, मे बी ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर समटाइम जो सिरिंज होते हैं, जो इक्विपमेंट्स फेंके होते हैं हॉस्पिटल के, उसके अंदर वो कई बार इन्फेक्टेड होते हैं HIV, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों से। सो इसकी वजह से आप ऐसे बीमारियों की चपेट में आ जाते हो। समटाइम आप जब अगर इन गार्बेज को कलेक्ट कर रहे हो तो सो व्हाट विल हैपन इज दैट देयर आर सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, और आप उन केमिकल्स को छू देते हो। और अगर आप ओवर द टाइम उसे बार बार आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो तो वो क्या करते हैं, आपकी स्किन को हार्म करते हैं, आपको स्किन डिजीजेस हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपके गार्बेज में पहले से हो रही होती है, लोग यूज करते हैं उसको गार्बेज में डाल देते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं। बट फोटोग्राफ में कोई सेफ्टी, फोटोग्राफ 1 में कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया गया है, एंड दैट इज वाई क्या होगा, जो भी उसे कलेक्ट कर रहा होगा उस मैनर में उसको इन सब चीजों का, इन सब तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। So this is all for this video। इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे, इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ क्या आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। Also one more thing, आपकी जो वेबसाइट है, हमारी जो वेबसाइट है www.evidyarthi.in, वहां पे आपके लिए हमने फ्री MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, आपकी बुक जो कि NCERT की बुक्स है वो सभी अवेलेबल है। आप प्लीज चेक करें उसे जाके, सब कुछ फ्री है, तो आप आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।